इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। अनकंट्रोल लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स में गड़बड़ी, स्मोकिंग, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन, बहुत ज़्यादा फैटी, मसालेदार फूड्स का सेवन और इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी की जान भी चली जाती है। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये हार्ट अटैक ही है। आप ये देखते होंगे कि लोग अचानक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियों का शिकार हो जाते हैं। वर्तमान समय में लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आने के कारण हार्ट रिलेटेड रोग बढ़ गए हैं। इन रोगों का इलाज कराने के लिए लोग हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मौजूदा समय में कार्डियोलॉजिस्ट की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में 12वीं के बाद करियर ऑप्शन के रूप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस मेडिकल की फील्ड को चुन रहे हैं। आइए जानते हैं 12वीं के बाद कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में इस फील्ड से रिलेटेड करियर के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आप सभी का हमारे विशेष प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल रिस्पेक्टफुल है बल्कि लोगों की लाइफ को भी बचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट की और यह जानेंगे कि एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बना जा सकता है। हम लोग हार्ट की बीमारियों के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कौन सी पढ़ाई करनी होती है? किस प्रकार का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है? और इस करियर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आज के हमारे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। हम इस प्रोसेस के हर चरण पर चर्चा करेंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज और फिर स्पेशलाइजेशन तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने की करियर जर्नी शुरू करें। आज हम अपने चैनल के माध्यम से कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने के बारे में डिटेल में हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से जानेंगे। आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं श्री आनंद प्रकाश कर, शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप नारायणा तथा जनकपुरी के स्कूलों में कई वर्षों तक हेड ऑफ स्कूल रह चुके हैं। अपने सेवा काल में आप शिक्षा के साथ साथ दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से भी जुड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश काउंसिल, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम की विज्ञान शाखा के साथ अनेक कार्यक्रमों के आयोजन में आपकी भूमिका सराहनीय है। विज्ञान शाखा, SCERT तथा दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों में आपका योगदान रहा है। प्रिंसिपल, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए आयोजित अनेकों सेमिनार में ट्रेनर के रूप में भी कार्य किया है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आई चेकअप कैंप आदि में एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। इन सब उपलब्धियों के कारण आपको दिल्ली सरकार के सर्वोच्च सम्मान टीचर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भागीरथी सम्मान, उदय सम्मान, द एजुकेशनिस्ट अवार्ड जैसे अनेकों अवार्ड आपको मिल चुके हैं। वर्तमान में आप वेद तथा पुराणों में वर्णित ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने में लगे रहे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं श्रीमती अर्चना गौड़, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल है। आप 1986 से 2021 तक विभाग में कार्यरत रहीं और इस अंतराल में हजारों विद्यार्थियों को ज्ञान और मार्गदर्शन दिया, विद्यार्थियों के जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए। अपने कार्यकाल में शिक्षा विभाग के साथ साथ NCERT, SCERT, डाइट, ब्रिटिश काउंसिल आदि विभिन्न विभागों में शिक्षकों और विद्यार्थियों प्रशिक्षण देकर उनके स्तर में प्रोन्नति दी।
विज्ञान और भाषा दोनों क्षेत्रों में मां सरस्वती के वरद हस्त से अभिभूषित डॉक्टर गौड़ ने अपने कार्यकाल में DO से LLB की डिग्री प्राप्त कर विभाग में विधिक कार्यों में भी सराहनीय योगदान दिया है। कोरोना काल में विभागीय योजनाओं के द्वारा मेडिकल सेवाओं के प्रचार प्रसार से अभूतपूर्व सहयोग दिया। इसके अलावा आपको ज्योतिष, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र आदि विधाओं में भी रुचि रखती हैं। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर ओरिएंटेड इम्पैक्टफुल प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज हम फिर एक करियर रिलेटेड टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अब मैं स्टूडियो में आए हुए हमारे पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या पांडे जी, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए। साथ ही साथ सुभारती टीवी और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आजकल हार्ट अटैक की बीमारी आम हो चुकी है। पहले ये बीमारी मैक्सिमम बुज़ुर्गों में ही देखने को मिलती थी, परंतु आज ये बीमारी बच्चों से लेकर यंगस्टर तक में आम हो चुकी है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भारत में अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ लोग हार्ट अटैक के मरीज हैं और अगर हम पूरे भारत में हार्ट संबंधित प्रोफेशनल्स कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो 20 अप्रैल 2024 तक भारत में कुल 6031 हार्ट डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कार्डियोलॉजिस्ट की कितनी कमी है। साथ ही हमारे देश के लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, पर सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें डॉक्टरी के किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज का टॉपिक है कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को यह बताना चाहूँगा कि उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट को कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास करनी होती है। अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करने होंगे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आपको नीट एग्ज़ाम पास करना होगा। यह एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटिव एग्ज़ाम है जिसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। नीट में गुड स्कोर अचीव करने के बाद किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स 5.5 वर्ष का होता है जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप शामिल होती है। MBBS के बाद आपको MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी में एडमिशन लेना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सामान्यतः MD इन जनरल मेडिसिन करना कंपलसरी होता है। यह कोर्स 3 इयर्स का होता है। MD के बाद आपको DM इन कार्डियोलॉजी की स्पेशलाइजेशन करनी होती है जो कि 3 साल का कोर्स है। यह कोर्स कार्डियोलॉजी की फील्ड में डिटेल्ड स्टडी और ट्रेनिंग प्रदान करता है। अगर इस कोर्स के टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 11th एंड 12th 2 इयर्स, MBBS 5.5 साल, MD या MS 3 इयर्स तथा DM इन कार्डियोलॉजी आल्सो फॉर 3 इयर्स। टोटल ईयर फॉर द कंप्लीट जर्नी अप्रोक्सीमेट 13.5 इयर्स लागत लगते हैं। अंत में मेडिकल काउंसिल द्वारा नेसेसरी लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। ये जर्नी लंबी, थकाने वाली भले ही हो, पर इसका अंत बहुत ही सुखद होता है। तो घबराए नहीं और इन सभी स्टेप्स को पूरा करते हुए अपने गोल को अचीव करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक दिन आप फेमस कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। आप सभी दर्शकों को मेरा सुझाव है कि अपने पर विश्वास रखें और हार्ड वर्क करते हुए मंजिल ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों को कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए,
टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी लगेगी और मोटिवेशन के बारे में इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया। अब मैं दूसरे मेहमान से आग्रह करूंगी कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल्स में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार, दिव्या पांडे जी आपका सुभारती टीवी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अभिनंदन और स्वागत के लिए। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने, इसके बारे में हमारे साथी पैनलिस्ट ने सभी दर्शकों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान की। अब मैं आगे ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट्स के पास ना सिर्फ मेडिसिन साइंस से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि पेशेंट्स की केयर करना, दूसरों के प्रति काइंडनेस रखना, सेल्फ ड्रिवन होना, मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस के लॉन्ग टाइम तक लाइव रहने में कैपेबल होना। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस, एक्सीलेंस, कमिटमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी उतना ही आवश्यक है। उनके पास जीवन की वर्स्ट सिचुएशन और कंडीशन में डिसीज़न लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कैरियर कंच होते हुए भी हार्ट स्पेशलिस्ट को फूड और एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। कार्डियो के लिए भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे, जहां से आप अपना सिलेक्टिव कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स के बाद कैरियर स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर वे कार्डियो की फील्ड में अपना ड्रीम फुलफ़िल करना चाहते हैं तो नीट की परीक्षा पास करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे दर्शक स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है कि इसको करने के बाद अर्निंग कितनी होगी। ये कहना कि एक कार्डियोलॉजिस्ट कितना अर्न कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह बताया कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के करियर को ऑप्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी एडवाइस और गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब हमारे फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम यश शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट कौन है और ये क्या करता है? देखिए यश, कैरियर की दृष्टि से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर माइंड में कुछ क्लियर नहीं होगा तो उस कोर्स को हम अच्छे से नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट मेडिसिन और कैथेटर बेस्ड ट्रीटमेंट द्वारा करते हैं। वे हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल और हार्ट बेस्ड से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट मेनली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट व्यक्तियों के हार्ट की हेल्थ का इवैल्यूएशन करने, हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और हार्ट की वेरियस डिजीज़ को सही ट्रीटमेंट डिटरमाइन करने के लिए पेशेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट की कुछ स्पेशलिटी हैं जैसे क्लिनिक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। यह विशेष रूप से हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पर वर्क करती है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बाल चिकित्सा हृदय रोग विशेषज्ञ, ये बच्चों में हृदय के विभिन्न रोगों के इलाज में माहिर होते हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो कई कार्डियक सिचुएशंस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए कैथेटर बेस्ड हार्ट प्रोसीजर भी करते हैं। यद्यपि एक हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट मेनली पेशेंट के हार्ट के हेल्थ की केयर लॉन्ग टाइम तक करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर या सर्जरी नहीं करते। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कैथेटर इंटरवेंशनल प्रोसेस जैसे कोरोनरी सिस्टम या एंडोस्कोपी जैसी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा
और ये फील्ड आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो इसे अपने कैरियर गोल बनाकर हार्ड वर्क स्टार्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आपने हार्ट स्पेशलिस्ट एंड एक कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है के बारे में डिटेल्स में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, नरेंद्र बात कर रहा हूँ मैं झज्जर हरियाणा से। मेरा प्रश्न है कि कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने के लिए इंडिया में मेन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं और हम किस इंस्टीट्यूशन से स्टडी करें? देखिए नरेंद्र जी, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए कई इंडियन यूनिवर्सिटीज से कार्डियोलॉजिस्ट कोर्स की स्टडी कर सकते हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुदुचेरी, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु का नाम टॉप पर है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। कोशिश ये करें कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हर इंस्टीट्यूट की डिटेल स्टडी करें। नीट में हाई स्कोर लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट फिक्स करें, और अगर किसी कारण आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर अपना सपना पूरा करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नरेंद्र जी, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आपने हमारे कैंडिडेट्स को कार्डियोलॉजी के फील्ड वाले कुछ मेन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया और साथ ही कॉलेज सिलेक्शन के लिए भी उनका मार्गदर्शन किया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की, जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार जी, मैं राहुल मलिक बोल रहा हूँ पलवल हरियाणा से। मेरा प्रश्न यह है कि नीट पास होने के बाद इंडिया के किस इंस्टीट्यूशन से कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? धन्यवाद राहुल, आपका प्रश्न कोर्स से बहुत ही रेलेवेंट और अच्छा है। इस तरह के प्रश्न लाखों स्टूडेंट्स के मन में होते हैं और वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कार्डियो की फील्ड में कौन सा कोर्स करना चाहिए। वैसे बेस्ट कॉलेज का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। आप उनमें से अपनी सुविधा अनुसार कॉलेज का सिलेक्शन कर लें। अब बात करते हैं कोर्स की, तो मैं बताना चाहूँगी कि कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड डिजीज़ में मास्टर ऑफ रिसर्च, कार्डियोवैस्कुलर साइंस में मास्टर ऑफ साइंस, कार्डियोलॉजी में एमएससी इत्यादि कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी क्लिनिकल, कार्डियोलॉजी में पीजी डिप्लोमा का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कई कैंडिडेट्स कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग में एमएससी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में डीएनबी कोर्स भी करते हैं। कई बार हमारे उस कोर्स में एंटर करने के बाद ये डिसीज़न बनता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से एरिया में ज़्यादा है, तो आप उसको ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को अपग्रेड करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सिलेक्शन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने राहुल जी और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब बारी है कॉलर की, जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष पटेल है, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन का क्या काम होता है? धन्यवाद कृष, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का मतलब होता है
वह व्यक्ति जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की जांच करता है तथा उसके बारे में डेप्थ नॉलेज रखता है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन बनने के लिए आपको पहले तो उस फील्ड से रिलेटेड कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल का कोर्स है। इट इज़ अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, जिसकी एंट्री मेरिट पर बेस्ड है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के बेस पर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस कोर्स के दौरान वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी दी जाती है, जिसमें फिजियोलॉजी, ह्यूमन ऑटोनॉमी, पैथोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन बॉडी में हार्ट से रिलेटेड बहुत सी डिजीज़ होती हैं। इनका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही डॉक्टर्स की हेल्प के लिए कार्डियक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। कार्डियक केयर टेक्नीशियन हार्ट में होने वाले रोगों के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बीएससी कार्डियोलॉजी कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को इसके लिए हार्ट डिजीज़ रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स का ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। एक बार यदि आपने इस फील्ड में डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद आपको इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो डू कंप्लीट योर स्टडी इन प्रॉपर मैनर्स। कोई भी नहीं है जो आपकी सक्सेस को रोक सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। क्रिश, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के बारे में डिटेल में जानकारी दी। शायद बहुत से दर्शक या फिर कहें इस फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर और इंटरेस्टिंग करियर चॉइस बन सकता है। आपकी जानकारी दर्शकों के लिए टॉर्च बैरियर का काम करेगी। अब समय हो चुका है अगले कॉलर का कॉल लेने का, जो कि हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित है। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद करियर में ग्रोथ के क्या स्कोप हैं? देखिए सुमित, लाइफ में सभी अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि इसमें उनकी लर्निंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में यदि हम देखें तो बढ़ते हार्ट के पेशेंट और हॉस्पिटल्स की संख्या में ग्रोथ के साथ साथ इस कोर्स का स्कोप भी अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही फील्ड्स में बढ़ता जा रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना भी अब एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन के रूप में देखा जा रहा है। एक कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में तो काम कर ही सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में वीकली विजिट कर पर आवर और मंथली बेस पर काम कर बेटर अर्निंग कर सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में काम करते हैं और फिर अपना हेल्थ केयर सेंटर खोल लेते हैं। इसलिए यदि आप भी कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो यह एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही वह रिसर्चर भी बन सकता है और मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में या फिर रिसर्च और लेक्चरर की फील्ड में। आप जो भी फील्ड चुनें उसके लिए आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। धन्यवाद सुमित जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में।
ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आज फिर हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। पहले हमने कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करी। आज हमारे साथ डिफरेंट तरह की टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सेहत की बात करना चाहूँगी। आजकल का जो खान पान है और लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, जिससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है वो हमारे हार्ट पर करता है। और आजकल बड़ों से ज़्यादा बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी इसका ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे पहले टॉपिक के बारे में, कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं मैम से जानना चाहूँगी कि करियर इन कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, ये कार्डियोलॉजी कितनी ज़रूरी है हमारे करियर में। सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी। और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अगर मेरे पास स्टूडेंट आता है तो मैं उसको सजेस्ट ये करूँगी कि उसको ऑप्ट जो है कार्डियोलॉजिस्ट करना चाहिए। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ व्हाट यू नो, in today's world about 28.1% कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस से डेथ रेट मतलब डेथ हो रही है। और अगर हम देखा जाए तो खाली बड़ों में नहीं हो रही है। एक टाइम होता था कि हम देखते थे कि जब एज हो जाती थी तब लोगों को हार्ट डिसीज़ होती थी। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों में ही हमें ये डिसीज़ेस देखने को मिल रही हैं। एंड यू नो, हार्ट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर हार्ट है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हमारे दूसरे ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो अगर उसको नॉलेज रहेगी तो वो अपने पेशेंट को, बच्चों को, जो भी पेशेंट होगा उसको डायग्नोस करेगा टाइम पर। बट मैम ऐसा क्या आपका ओपिनियन है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो हैं इसके उनको भी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? इसका क्या वो कॉजेज़ हैं? मतलब मेन रीजंस आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यू नो, एनवायरमेंटल, मेंटल टेंशन है, प्रॉपर डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट बच्चे नहीं ले रहे हैं। स्ट्रेस आज के टाइम पीरियड में छोटे बच्चों को ही मतलब काफ़ी स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से हमारा हार्ट पे तो अफेक्ट आता ही है। जी मैम, बिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो मैम आपका इसमें क्या ओपिनियन है? देखिए, अब आप देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी फास्ट फेस से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उतनी इंक्रीज़ जो है हमारे, आप कह सकते हैं, डॉक्टर्स का नंबर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। इतना स्ट्रगल है लोगों के लिए कि हम कैसे ट्रीट कराएं। तो अगर बच्चे ऑप्ट करते हैं, हम उनको एनकरेज कर पाएँ कि आप इस फील्ड को लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कंट्री को भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाए। और अगर ट्रीटमेंट अच्छा होगा, हेल्दी कंट्री होगी, तो आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी। जैसे कि करियर इन कार्डियोलॉजिस्ट की बात करी जाए तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन है मैम? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आजकल लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी बिगड़ चुकी हैं दैट एवरीवन इज़ सफरिंग, वन और द अदर इज़ सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीजेस। सो ऑफ कोर्स ही बात है कि ऑफ कोर्स इफ़ दे ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, उन्हें भी एक नॉलेज होगी कि ओके हार्ट प्रॉब्लम्स किस कारण हो रही हैं, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प आउट मेनी ऑफ द पीपल सराउंडिंग देम कि ओके ये ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, एंड सो दैट दे कैन they can improve their eating habits, and so that the heart diseases come to a normal level. So cardiologist is a good option than any other thing, because heart diseases are at a maximum rate today these days. जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सफ़र डेफिनेटली निश्चित रूप से चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसकी अचीवमेंट्स का सोसाइटी पर प्रभाव अनलिमिटेड होते हैं। एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूअस स्टडी की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस में मेडिकल स्कूल, रेजिडेंसी और फॉलोशिप के दौरान मिले एक्सपीरियंस आपके स्किल्स को और भी इंटेंस बनाते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को यह याद रखना चाहिए कि उनकी मेहनत और समर्पण ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाएगी। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखें। यह विचार आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा सहायक होगा। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी और आप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए होंगे।
आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में करियर बनाने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन और इंस्पिरेशन मिली होगी। हमें आज के प्रोग्राम पर आपके साथ जुड़ने की खुशी है। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक के इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरीज को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभारती टीवी। नमस्कार, जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा।